नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। केंद्रीय योजनाओं के लिए झारखंड में खुलेगा अलग बैंक खाता, नहीं होने पर रुक जाएगी केंद्र की मदद। झारखंड कैबिनेट की ओर से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग से खाता खोलने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद अब ऐसी योजनाओं के लिए अलग से खाते खुलने शुरू हो जाएंगे। अलग से बैंक खाते होने से केंद्र से प्राप्त राशि और उसकी उपयोगिता की जानकारी एक ही माध्यम से मिल सकेंगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर पहले से ही ऐसे खातों के लिए राज्य को निर्देश दिए जाते रहे हैं। झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग के अधीन NRHM के लिए ऐसा खाता खुला हुआ है। मुख्यमंत्री ने 90 करोड़ की योजनाओं को दी सौगात, बोले आदिवासी मां बहनें नहीं बेचे दारू, गुरुजी होते हैं नाराज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेड़ के दौरे पर थे। बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र में झारखंड के साहिबगंज के साथ ही गोड्डा जिले के कुछ हिस्से पड़ते हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले दोनों जिलों में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिए। इस दौरान विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाने के साथ साथ कोरोना काल के हालात का भी चर्चा की। पटना प्रखंड के कुंवरगुट फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कोरोना काल के बाद झारखंड सरकार तेजी से काम कर रही है, बहुत जल्द ही राज्य की दशा और दिशा बदलाव आएगा। झारखंड में मनरेगा एस्टीमेट घोटाला, 1.33 लाख योजनाओं में तय राशि से 75 से 100% ज्यादा खर्च दिए। झारखंड में मनरेगा कानून के तहत ली गई योजनाओं में एस्टीमेट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जिलों और प्रखंडों के अधिकारियों व क्रियान्वयन एजेंसी की मिली भगत से मनरेगा की योजनाओं को प्राकलन में बड़े पैमाने पर अनियमितता की सूचनाएं मिलने के बाद विभाग ने इसकी जांच शुरू कराई है। हालात यह है कि राज्य में 9.80 लाख योजनाएं लंबित है, लेकिन इसमें 1,26,010 योजनाएं ऐसी है जिसमें तय प्राकलन से 75% से अधिक की राशि खर्च कर दी गई है, जबकि 6,818 योजनाएं ऐसी है जिसमें से तय प्राकलन से 100% अधिक राशि खर्च की गई है। यानी पूरे राज्य में 1.33 लाख योजना में एस्टीमेट से 75 से 100% राशि अधिक खर्च कर दी गई है। झारखंड की 70 सड़क योजनाओं को मिली स्वीकृति, जाने कौन कौन सी सड़कें हैं इस लिस्ट में शामिल। पथ निर्माण विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 1300 करोड़ की 70 सड़क योजना को स्वीकृति दी है। इनमें से कई योजनाओं को टेंडर भी हो गया है, कुछ का टेंडर निपटारा भी हुआ है। नवंबर के अंत तक सारी योजना पर काम शुरू कराने का अनुमान है। इसमें से रांची शहरी और ग्रामीण इलाके की सड़कें भी शामिल है। मुख्य रूप से सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की योजना विभाग ने ली है। झारखंड में सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट सिंचाई से 6000 किसानों को जिंदगी बदलेगी। सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट सिंचाई तकनीकी ने झारखंड के हजारों किसानों की जिंदगी में बदलाव की दस्तक दी है। झारखंड सरकार का दावा है कि 6000 से ज्यादा किसानों को इस तकनीकी से फसलों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। मानसून पर निर्भरता खत्म हो रही है और इस सुविधा का उपयोग करने वाले किसान अब बहुफसली खेती कर रहे हैं। राज्य के लातेहार, सिमडेगा और बोकारो जिले ने इस दिशा में सबसे ज्यादा उपलब्धियां दर्ज की है। झारखंड की हेमंत सरकार का दिवाली तोहफा, 4,31,000 परिवारों को मिलेगा घर। झारखंड के कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को दीपावली के मौके पर PM आवास योजना के तहत आवास का तोहफा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने 4,31,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने की तैयारी शुरू कर दी है। लाभुकों को पहली किस्त के तौर पर 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले PM आवास योजना के तमाम लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पारा शिक्षक का झारखंड सरकार को अल्टीमेटम, 14 नवंबर तक वेतन नहीं मिला तो 65,000 पारा शिक्षक रांची में डालेंगे डेला। स्वस्थ होने के बाद दोबारा विभाग का प्रभार संभालते ही शिक्षा मंत्री पारा शिक्षकों की समस्या के निदान में जुट गए थे।
ऐसा माना जा रहा था कि अगस्त तक झारखंड में पारा शिक्षकों का बिहार मॉडल लागू हो जाएगा, लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया के बदलते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। अब एक बार फिर से पारा शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेट दिया है। शिक्षकों ने सरकार को 14 नवंबर तक वेतनमान देने की मांग की है। अगर सरकार ने तय तारीख तक वेतनमान नहीं किया तो 65,000 पारा शिक्षक रांची कूच करेंगे और यहां डेरा डालेंगे। धनबाद की स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा नहीं ले सकेंगे अन्य चार्ज, प्रशासन ने दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने फीस मुद्दे पर धनबाद की निजी स्कूलों को साफ शब्दों में कह दिया है कि वे किसी भी सूरत में मासिक ट्यूशन फीस छोड़कर अन्य मद में फीस नहीं ले सकेंगे। कोरोना से उपजे हालात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 25 जून 2020 को जारी आदेश आज भी प्रभावी है, इसलिए पब्लिक स्कूल किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। 50 किलोमीटर के फासले पर 2 एयरपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को देंगे डबल उड़ान। कभी पिछड़े इलाके में शुमार है पूर्वांचल में बमुश्किल 50 किलोमीटर के फासले पर 7 साल के अंदर 2 एयरपोर्ट से घरेलू और इंटरनेशनल हवाई सेवा की सौगात पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। दोनों एयरपोर्ट विकास को नई उड़ान तो देंगे ही, साथ ही खराब मौसम में एक दूसरे की विकल्प भी बनेंगे। खराब मौसम में फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या से यात्रियों को निजात मिलेगी। हालांकि घने कोहरे में निर्बाध फ्लाइट के लिए दोनों एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से गोरखपुर एयरपोर्ट पर अक्सर खराब मौसम की मार यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने के रूप में करनी पड़ती है। पूर्वांचल के विकास को डबल उड़ान, जानिए 50 किलोमीटर के दायरे में 2 एयरपोर्ट कैसे बदल रही है तस्वीर। 50 किलोमीटर फासले पर 7 साल के अंदर 2 हाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की सौगात पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। दोनों हवाई अड्डे विकास को नई उड़ान तो देंगे ही, साथ ही खराब मौसम में एक दूसरे का विकल्प भी बनेंगे। खराब मौसम में फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या से यात्रियों को बहुत जल्द निजात मिलेगी। बरेली में टिकट चेकिंग स्टाफ की दबंगई, प्लेटफॉर्म पर ही सिपाही को दौड़ा कर पीटा, वर्दी भी फाड़ी। बरेली में मंगलवार को सुबह टिकट चेकिंग स्टाफ की दबंगई सामने आई है। यहां करीब रथ में चढ़ रहे एक सिपाही को टिकट चेकिंग स्टाफ ने पहले नीचे खींच लिया, इसके बाद उसकी जबरदस्त पिटाई की। सिपाही ने भागने की कोशिश की तो 5 चेकिंग स्टाफ ने दौड़ा कर उसे पीटा। सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी। पूरी घटना का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया। स्कूलों में होगी भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं की पढ़ाई, पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी। बिहार शिक्षा विभाग स्कूलों के पाठ्यक्रम में अभूतपूर्व बदलाव करने की तैयारी में है। नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किए जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। स्कूली शिक्षा में बदलाव की इस प्रक्रिया को साल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पाठ्यक्रम में बदलाव के बाद किताबें भी पूरी तरह से बदल जाएंगी। इससे प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम के अन्य बदलावों के साथ क्षेत्रीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में समुचित जगह देना है। नेपाल में 11 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद बॉर्डर पर अलर्ट, 6 के पास मिले फर्जी आधार कार्ड। बीते रविवार को नेपाल के काठमांडू स्थित एक होटल से 11 अफगानी नागरिकों को नेपाल केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 6 लोगों के पास से भारत के फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। इन नागरिकों के बारे में नेपाल सीबीआई के अधिकारियों के दावे को माने तो उक्त 11 अफगानी संदिग्ध व्यक्ति भारत के रास्ते सुनोनी नाका के रास्ते नेपाल प्रवेश करना चाहते थे। इसकी जानकारी रविवार की सुबह नेपाल सीबीआई की टीम को लगते ही इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अफगानी नागरिकों के नेपाल प्रवेश की सूचना मिलने के बाद नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भारत से लगी सभी नेपाल की सीमा पर उच्च सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीएम शिवराज दिलाएंगे शपथ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इस अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और निर्वाचन वाले जिलों को छोड़कर सभी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस, वर्दीधारी बलों और अन्य एजेंसियों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा। आर्यन केस में सुनवाई के समय कोविड नियमों का पालन न होने पर जज ने कोर्ट रूम में कम कराई भीड़। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस नितिन सांबरे ने पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोर्ट रूम में भीड़ भाड़ कम हो। जस्टिस सांबरे ने
सीमित लोगों को ही कोर्ट रूम में रहने का आदेश दिया। सरकार ने कहा कोविड-19 के नए वेरिएंट AY 4.2 की एक टीम जांच कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार एक टीम कोविड-19 के नए वेरिएंट AY 4.2 की जांच कर रही है। बकौल रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, MP, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में डेल्टा वेरिएंट से संबंधित इस वेरिएंट के करीब 20 मामले मिले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के दल विभिन्न वेरिएंट की जाँच करते हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा दिल्ली सरकार 27 अक्टूबर से शुरू करेगी पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा हम 27 अक्टूबर यानी आज से पटाखों के खिलाफ पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने आगे कहा इस अभियान के तहत दिल्ली में पुलिस के सभी 15 जिलों में केंद्रीय 15 दलों का गठन किया जाएगा। लोग पटाखे की खरीद बिक्री या जलाने की सूचना पुलिस को दे सकते हैं। ट्राइबल शिक्षकों के 7वां वेतनमान एरियर के आदेश दीपावली से पहले। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा कल मंत्रालय और विभागीय मुख्यालय में 7वें वेतनमान के एरियर और अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के सहित अन्य विषयों पर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग की श्री संजीव सिंह, उप सचिव दिनेश श्रीवास्तव, उप सचिव मैडम सिंह, अपर आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी से मिलकर विस्तार से चर्चा की व धरने की सूचना भी दी। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को कब मिलेगी फ्री बुक और पोशाक, जगन्नाथ महतो ने लगाई मुहर। राज्य में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब और पोशाक मिलेगी। विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से किताब और पोशाक भी दी जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को सहमति दे दी। नशे का काला कारोबार जहां नक्सलियों को फंड मुहैया करा रहा है, वहीं युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहा है। झारखंड के तस्करों ने नशे के कारोबार का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन नक्सलियों का संरक्षण प्राप्त है। राज्य के कई जिलों में लंबे समय से मादक पदार्थों की खेती की जा रही है। अफीम की खेती करने वाले तस्कर पड़ोसी राज्यों से लेकर दूसरे देशों तक डोडा, अफीम और ब्राउन शुगर का काला कारोबार कर रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।